मालिक को प्यार इतना है, जगह जगह भी जिक्र किया है कुरान पाक में जनाब इब्राहीम का, और एक पूरी सूरत का नाम ही सूरह इब्राहीम है। इतनी मोहब्बत है हजरत खलीलुल्लाह से रब करीम को। यहाँ भी देखिए हजरत इब्राहीम सूरह इब्राहीम में दुआ मांगते हैं। अब जरा ये दुआ भी देखें कितनी माना खेज है। फरमाते हैं भाई क़ाल इब्राहीम रब्बि जअल हाज़ल बलदा आमीना। याद करो जब जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा ऐ अल्लाह इस शहर को अमन वाला बना दे। जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम मक्के में नहीं रहते थे, पर दुआएं मक्के के लिए मांग रहे। ऐ अल्लाह इस शहर को अमन वाला। पूरी दुनिया के मुसलमानों को दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह मक्के मदीने में हमेशा अमन ही रहे, अल्लाह इसे अमन वाला बना दे। एक बात आपको अर्ज करूं, जिस मुल्क में अमन नहीं होता वहां कुछ भी नहीं होता। जब तक अमन ना हो ना तिजारतों का मजा है ना इबादतों का मजा है। काम काज भी तभी होता है जब अमन हो, इबादत रियाजत तबलीग तालीम तभी होती है जब अमन हो। ये देखिए अल्लाह के पैगंबर हजरत खलील अलैहिस्सलाम क़याम अमन की ज़रूरत के बारे में किस तरह बयान फरमाते हैं। कहते हैं ऐ अल्लाह इस शहर को अमन वाला बना दे। जब तक अमन नहीं होगा, जब तक इत्मीनान नहीं होगा, ठहराव नहीं होगा, सुकून नहीं होगा, जिंदगी कैसे आगे बढ़ेगी। इसलिए पूरी दुनिया के मुसलमानों को मिल के कोशिश करनी चाहिए कि हर मुसलमान मुल्क के अंदर अमन रहे। हमें कोशिश करनी चाहिए हमारे शहरों में इलाकों में अमन रहे। ढेर सारे लोग हैं जिनको अमन पसंद नहीं होता, बदअमनी पैदा करते हैं। आप अपने इर्द गिर्द देख लें, ये गिबतें करने वाले, चुगलियाँ करने वाले, एक दूसरे के बारे में साजिशें करने वाले, शरारतें करने वाले, ये सारे बदअमनी फैलाना चाहते हैं। और जनाब इब्राहीम क्या कहते हैं वइज़ क़ाल इब्राहीम रब्बि जअल हाज़ल बलदा आमिना। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया अल्लाह इस शहर को अमन वाला बना दे। वजनुबनी व बनिया अन नअबुदल असनाम। अल्लाह मुझे और मेरे बेटों को बुतों के पूजने से बचा ले। दुनिया में वो बंदा बच गया जिसका अकीदा महफूज हो गया। सबसे ज्यादा कीमती खजाना उस बंदे के पास है जिसकी औलाद के अकीदे ठीक है, जो इस्लाम पर पुख्ता है। आज मुल्हिद आ गए हैं, मुल्हिद बेदीन, जो ज़हनों में सवाल छोड़ते हैं माज़अल्लाह, हमारी नई नस्ल को गुमराह करना चाहते हैं, दीन से दूर करना चाहते हैं। अपने बच्चों के करीब बैठा करो, इनकी बातें सुना करो, इनकी सोचें देखा करो। थोड़े दिन पहले एक बच्चा मुझे पोस्ट दिखाने लगा, कहने लगा ये देखे एक बंदे ने पोस्ट की है, करोड़ों अरबों रुपया तुम जानवरों को कुर्बान करने पे लगा देते हो, ये गरीबों को दे दो, लोगों के घर बन जाएं, बच्चियों की शादियां हो जाएं। पता नहीं लोगों को हर दीनी काम पे गरीब क्यों याद आ जाते हैं। मैंने उन्हें कहा मैं देहाती आदमी हूँ, हमारे डेरे के साथ एक डेरा होता था, चाचा जी बशीर साहब ने ना हर साल वो बैल पालते थे बेचने के लिए, गरीब आदमी, और कहा करता था इस दफ़ा मेरे जानवर बड़े अच्छे हैं, ये सही बिक गए तो 2 बेटियों की शादी करूँगा। पाल कर बेचने वाले भी गरीब कम हैं, जो कारोबार करते हैं, बड़े फार्म बनाते हैं, पाल कर बेचने वाले भी गरीब। और जो कसाई ज़िबा करते हैं वो कौन होते हैं? ओ मीरा सारे अनु बड़ा गोश्त बांधे, कहते डॉक्टर डकिया है, वो तो खाएंगे मुर्गी या बकरा। ये जिन्ने बैठे पलदे जे माड़े ही खाने ने। इसलिए ये जो रोगन ख्याल है ना, कहते हैं कुर्बानी ना करो, गरीबों को दे दो, उनको फिक्र ना करो, ये गरीबा ही खानी है सारी। अमीरा नु ते बंद है सारे अनु, जिससे पूछो कहते मैंने डॉक्टर ने बंद किया है, तो भाई गरीबों का खुला है अल्लाह के फजल से, वो इंशाल्लाह खाएंगे, बल्कि उनके लिए सही करके खुलता ही बड़ी ईद वाले दिन है, तो आप उनका भी बंद करना चाहते हैं। इसलिए हजरत इब्राहीम की ये दुआ कि या अल्लाह बुतों से हमें बचा, हमारी औलादों को बचा, वो तो बचे हुए थे। ये दुआ ही हमारी तालीम के लिए, बच्चों की निगरानी करो, इनका ख्याल रखो, ये किसी बेदीन बदअकीदा के पास ना जाए। इनकी जुबानों पे जब भी नाम आए या खुदा का जिक्र करें या मदीने वाले पे दरूद व सलाम करें। ये कभी जनाब अबू बकर की बात करें, ये कभी उमर की बात करें, ये कभी सैयदना उस्मान की करें, ये कभी मौला अली की करें,
یہ بار بار کہیں کیا بات رضا اس شمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسن اور حسین پھول. بار بار بات کریں حضور کی اولاد. تو عزیز بھائی حضرت ابراہیم نے دعا مانگی، یا اللہ مجھے بھی اور میری اولاد کو بھی بتوں سے بچا، برے لوگوں سے بچا، گندے عقیدے والوں سے بچا. پھر فرمایا ربی انہن اضللن کثیرا من الناس. یہ دیکھو بتوں کی بات ہو رہی ہے، لوگ کہتے ہیں فلاں کے پیچھے بڑے لگ گئے. حضرت ابراہیم تو کہہ رہے ہیں اللہ ان بتوں نے بڑے لوگوں کو گمراہ کر دیا. گمراہی ویسے ہی جلدی دل کے اندر جگہ پکڑتی ہے، شیطانی باتیں ویسے ہی جلدی سمجھ میں آتی ہیں لوگوں کو. ڈھیر سارے ربی انہن اضللن کثیرا من الناس. اے اللہ ان بتوں نے ایک بہت بڑی جماعت کو گمراہ کر دیا. تو جو بولتے نہیں تھے باطل، جو باطل بولتے نہیں تھے انہوں نے بڑے گمراہ کیے، تو جو بولنے والے ہیں وہ دیکھیں کتنوں کو گمراہ کریں گے. اس لیے حضرت اقبال بولے، کہنے لگے یہ دور بھی اپنے ابراہیم کی تلاش میں، یہ دور اپنے ابراہیم کی تلاش میں ہے. صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ. اور فرماتے ہیں بہار ہو کہ خزاں لا الہ الا اللہ. اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں پہ، پر مجھے ہے حکم ازا لا الہ الا اللہ. ہم یہ گواہی دیتے رہیں گے اللہ کی توحید. کثیر لوگوں کو انہوں نے گمراہ کر دیا. ایک اور ذرا انوکھا انداز دیکھیے جناب ابراہیم کا. فرماتے ہیں فمن تابعنی فانہ منی. یا اللہ جو میری پیروی کرے وہ تو میرا ہے. تو اے کلیم جو آپ کی پیروی نہ کرے، انداز دیکھیے، فمن تابعنی فانہ منی، جو میری پیروی کرے مالک وہ میرا ہے. ومن عصانی فانک غفور الرحیم. اور اللہ جو میری نافرمانی کرے نا، ابراہیم اس کے ساتھ کیا کریں جو آپ کا نافرمان ہے؟ فرمایا فانک غفور الرحیم، بے شک تو بڑا بخشنے والا معاف کرنے والا ہے. جو فرما برداری کرے وہ تو میرا ہے، اور مالک جو نافرمانی کرے تو بڑا مہربان ہے، تو معاف کرنے والا ہے. یا ہم کہتے ہیں جو نافرمانی کرے، جو ہمارا نافرمان ہو وہ کسی کام کا نہیں، مارو سزا دو. فرمایا جو میرا نافرمان، مالک تو غفور الرحیم، تو مہربانی کرنے والا.